जश्न में शामिल है सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा ने वो वादे पूरे किए जो स्वागत जिससे ज्वाइनिंग हुई, इसको देखकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिसने शामिल हुए और आपने देखा किस तरीके से ऑनर सम्मान मान सम्मान के साथ उन्हें गया और उसमें गए थे। तो देखिए, आज तक किसी मेरी तो मेंबरशिप है नहीं और जितने भी लोगों को कसम देके पूछेगा उनकी मेंबरशिप है। जिस पार्टी में 6 महीने रहने के बाद भी पता नहीं कि उनकी मेंबरशिप है कि नहीं, तो उसमें रहने का कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं। पार्टी है या कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन है वो, तो इसलिए वहाँ तो कोई उनका सिस्टम तो है ही नहीं था। आपके जाने के बाद और भी लोग जो है सोशल मीडिया पर जो है उनको लिए कुछ शब्द जो है वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि धोखा हुआ हमारे साथ और हमें जो सोच के गए थे वो चीजें नहीं है। मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई बहने हैं, मैं सभी को इधर ही लाऊंगा, सभी को लाऊंगा। देखिए, डेमोक्रेसी है, कहने का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग मेरे बारे में बेहतर जानते हैं। मुझे इसका जवाब देने की कोई मुझे लगता है ज्यादा जरूरत नहीं है। हर्षदेव सिंह जी ने कहा है कि मेरे छोटे भाई मेरे पार्टी में वापस आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे। इतिहास के पन्नों को दोहराने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है अभी। किस जगह जवाब देना चाहोगे आप? मैंने कहा इतिहास के पन्नों को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी नया दौर है, नई शुरुआत है, नया रास्ता है। कितनी मजबूती मिलेगी भाजपा को आपके आने से, क्या लगता है? राम सेतु बन रहा था, गलहरी को पूछा गया कि आप समुद्र में जाते हो और फिर रेत में आते हो, क्या कर रहे हो? कहने मेरी जो कैपेसिटी है मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करूंगा। तो वही जो मेरा रोल जितना मेरा बनता है उस रोल के हिसाब से मैं भी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज हमारे बीच सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय बलवंत सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनकोटिया जी वे 2 बार उधमपुर क्षेत्र से एमएलए रह चुके हैं और एक बहुत जबरदस्त एक फैन फॉलोइंग है। मैं पहले अपने पूर्व अध्यक्ष और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सर शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अशोक खुजरिया जी से भी निवेदन है कि वह भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ी ही देर में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, रविंदर रैना जी, हमारे संगठन मंत्री अशोक कौल जी आप सबके बीच में होंगे। मैं आदरणीय बलवंत सिंह मनकोटिया जी से आग्रह करूंगी कि वह भी अपना स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। हमारे ऐसी शक्ति जी, उनसे भी निवेदन है कि वह भी अपना स्थान ग्रहण करें।
हमारे रणवीर सिंह पठानिया जी जो बहुत ही लीडर है, निवेदन है पठानिया जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय हमारे संगठन मंत्री हमारे बीच में है। पठानिया जी आपसे निवेदन है मनकोटिया साहब जिंदाबाद, मनकोटिया साहब जिंदाबाद, मनकोटिया साहब जिंदाबाद, मनकोटिया साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी और इसका ये मंदिर आप सभी कार्यकर्ताओं का जो दिल की गहराइयों से मनकोटिया साहब के साथ जुड़े हैं और इस मंदिर में आप प्रवेश लिया है, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं मंच पे हमारे युगल किशोर शर्मा जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अखनूर पूरी जम्मू और उच्च कॉन्स्टिट्यूंसी के वह भी हमारे साथ हैं, उनका भी इस मंच पर स्वागत है। मैं निवेदन करूंगी हमारे बहुत ही दिग्गज नेता रणवीर सिंह पठानिया जी से कि वह कुछ शब्द जो है यहाँ पर आज बड़ा के मुबारक ध्याड़ा साढ़े वास्ते और खासकर मैं आखन कि मनकोटिया साहब वास्ते और मनकोटिया साहब दे कन्नै जिन्नी भी टीम है आज भारतीय जनता पार्टी दे परिवार विच एक औपचारिक तौर पर तुसें सारी हाजरी पाई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दे सभागार दे विच माननीय पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अशोक खजूरिया जी, पूर्व विच अध्यक्ष ते सांसद जम्मू राजौरी पुंछ लोक सभा के श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, पूर्व विच अध्यक्ष ते पूर्व विच मंत्री श्रीमान सतपाल जी, माननीय संगठन मंत्री जी, जिला उधमपुर के प्रभारी ते पूर्व विच मंत्री श्रीमान शक्तिराज परिहार जी, साड़िया पूर्व विच मंत्री ते राष्ट्रीय परिषद दी सदस्य श्रीमान प्रिया सेठी जी, मैं स्वागत पहले के कर उड़िया कि आज दे जेड़े इस कार्यक्रम में जेड़े सेंटर ऑफ अट्रैक्शन श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया जी पूर्व विधायक बड़े चेहरे का आश्चर्य दिखते हैं। सारे ने ध्यान च रहे कि इंदा ते मेरा जेड़ा पैतृक जेड़ा ग्राम मेरा ख्याल है बिल्कुल सारे घर के सामने पा रहे, घर वाले पा रहे हैं। रौनी वाले मालती ग्राम बड़े सारे लोग पता भी नहीं होने, लेकिन उतों के रौनी वाले मेरे घर के सामने उतों ग्राम था। मैं पढ़ता हाँ जिन्हें दिने ते उसले उधमपुर जाइए अपनी एक जीत दर्ज की विधायक रहे, प्रखर वक्ता रहे और विधानसभा च हमेशा लोक हित दी और अपने क्षेत्र के विकास के कार्य बड़ी चढ़िए ने उहदे विच सम्मिलित होए। अज मुबारकबाद है सारे वो आखते कि देर आए लेकिन ठीक आए। आज बड़े चिर नहीं आखा रहे लेकिन थोड़ा राय करा दिया जाए कि अजेंडा स्वागत भारतीय जनता पार्टी विशेषकर जम्मू खिते विच और जिला उधमपुर दे विच भी, लेकिन मेरा भी सारे कहने संपर्क और एक मेरा छोटा जिहा सुझाव है सारे साथियों की कि दो किस्म के धर्म होंगे ना, एक ते अतिथि का धर्म ते एक अतिथि देवो हो, जिहड़ा अतिथि का स्वागत करता उनका भी धर्म।
वो दोनों का धर्म ठीक तरीके कन्नै निभे और एक पॉजिटिव तरीके कन्नै कि नवे आदमी उन्हें कन्नै परिवार बधदा है, परिवार की पॉजिटिव तरीके कन्नै कि'यां चलाई सकचे। उन्हें आख्या ना कि बोर्ड पर कुछ ने दस्या कि क्या है, बोर्ड पर एक खाली बिंदु है तो उन्हें आख्या बाकी बोर्ड तो खाली है सारा। तो देश इस दे विच और जम्मू कश्मीर के हित दे विच और स्थानीय जेडे क्षेत्र ने जिसी आखो मुद्दे के विच काम कर रहे हैं, बड़ा लंबा अज ऐसे सारे जाना है। उम्मीद है उन्हें आख्या ना, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता, एक बड़ी खूबसूरत कविता है कि आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई गो टू स्लीप। तो स्लीप वाली गल अजे है नहीं, अजे माइल्स टू गो के चलना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बाद। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें भी साथी समर्थक मेरे तकरीबन सारे जाने पहचाने के उधमपुर के विभिन्न क्षेत्रों को साथी सारे आए, थोड़ा भी बड़ा बड़ा आज स्वागत है, बहुत बहुत थोड़ा भी खैर मकदम है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेषकर मनकोटिया साहब का भी आज दिन थोड़ा भी धन्यवाद करें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, जिनका मार्गदर्शन हमें अक्सर मिलता है, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, एमएलए भी रहे, एमएलसी भी रहे, अशोक खजूरिया साहब। हमारे बीच में पठानिया साहब और आज मनकोटिया साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार यहाँ पे आज इस कार्यालय में आए। मैं इनका पार्टी कार्यालय में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद पहली बार आज यहाँ पे है। मुझे विश्वास है कि इनके ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी न केवल उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे जम्मू प्रांत में और मजबूत होगी। हमारे बीच में अभी जो इस स्वागत कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, ऐसे हमारे नेता श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, उनसे भी निवेदन करूंगी कि वह भी अपने कुछ शब्द रखकर मनकोटिया जी का तहे दिल से स्वागत करें। बुजुर्गों, साथियों और दोस्तों, पठानिया साहब, माननीय मेरे बड़े भाई जुगल किशोर जी, बलवंत जी, साबका प्रधान सत जी, साबका प्रधान खजूरिया साहब, उप प्रधान परिहार साहब, मेरी बहन साबका मंत्री प्रिया सेठी जी, बुजुर्गों, साथियों और दोस्तों। उम्मीद साह चढ़े यार, थोड़ा जा साह उतारा ना ले लीजिए। ले लो, 4-5 और आज एक बहुत ही खुशी का दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक महायज्ञ रचा है इस राष्ट्र के नव निर्माण का और एक इस राष्ट्र को नई दिशा और नई दशा देने का। उस महायज्ञ में एक नया पन्ना आज मनकोटिया जी के आने से जुड़ा है। मैं मनकोटिया जी आपका स्वागत करता हूं। आज ये जो यज्ञ है, ये मेरा आपका अकेले का यज्ञ नहीं है, ये राष्ट्र का यज्ञ है। और इसीलिए जब भारत एक नई दिशा की तरफ जा रहा है, भारत आज दुनिया में विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, भारत अग्रसर है तरक्की की एक नई चोटी की तरफ पहुंचने, ये हम सब लोगों का फर्ज बनता है जो राष्ट्र में निर्वाद में यकीन रखते हैं, जो देश की तरक्की में यकीन रखते हैं, कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक मुट्ठ हो जाएं और भाजपा का दामन थाम के भाजपा को मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि यशस्वी प्रधानमंत्री
जब भारत को विश्व गुरु बनाने की कगार पे खड़े हैं, उस महान यज्ञ में हम भी आहुति दें। मैं ये समझता हूं हमारा और आपका सौभाग्य है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं मनकोटिया साहब, आप आज पार्टी में आए, 1 साल पहले मैं आया था, सलातिया साहब मेरे बड़े भाई यहां बैठे हैं, हम आए थे। ये दुनिया की तो सबसे बड़ी पार्टी है ही, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ही, लेकिन जिस किस्म की पद्धति प्रणाली इस पार्टी में है, आपको किसी जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जिस किस्म का यहां नियमावली है, जिस किस्म का यहां अनुशासन है, जिस तरह से किस्म से इसका संगठन है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और जिस विचारधारा पे ये चलते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्यास नहीं है। आप ये देखेंगे कि जिस किस्म का प्यार और आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप बिल्कुल ये समझेंगे कि मैं तो शायद इसी परिवार में था, मैं तो कभी बाहर था ही नहीं। मुझे अब कोई कहता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे लगता है पता नहीं मैं कितनी बड़ी गलती करी है, रही है सब कुछ। और इतना प्यार, इतना प्रेम, और यहाँ साथियों में आपस में सद्भावना की एक आपको साथ लेके चलाएंगे और आप पे आशीर्वाद रखेंगे। यहाँ हमारे माननीय अशोक कौल साहब बैठे हैं, इनसे बेहतर कोई गाइड ही नहीं है हमारे पास। इनके होते हुए, इनके सामने चल के, इनके मार्गदर्शन पे यहाँ जुगल जी बैठे हैं, यहाँ सब जी बैठे हैं, यहाँ खजूरिया साहब बैठे हैं। ये सब एक बड़ा परिवार है और इस परिवार में हर आदमी दूसरे को साथ लेके चलाना चाहता है। यहाँ कोई घसीटता नहीं है किसी को, ये सारे साथ चलते हैं। बाकी काम में बड़ा करा दे तो बस ज्योतिरादित्य सिंधिया मी मिले, ज्योतिरादित्य सिंधिया मी मिले तो इं कोई गल चली, तो मैं उन्हें आख्या, वो मैं आखले कैसा लग रहा है? मैं कहा बड़ा अच्छा लग रहा है सर। ये जनाब बाहर गए थे, मैं आपको एक छोटी सी सर रोज सुनाना चाहता हूँ सर। मैंने कहा कि काम बहुत करवाते हैं, वो मैं मनकोटिया जी को बता रहा था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सर मुझे मिले, तो मुझे पूछने लगे हाउ इज इट गोइंग? मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो कहने लगे कि कैसा फर्क क्या है? मैं कहा फर्क यह है कि बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है और बड़ा आदमी सीखता है, रोज कुछ कुछ नया नया सीखता है। ये तो एक किस्म से आप देखेंगे मनकोटिया जी, जो आपने 20-22 साल सीखा ना, तुझे आखना आस्ते ही 34 से तो हूं नहीं बनया काम। मतलब इतने नवी नवी चीजा सीखनी, जो इनका सिस्टम है, जो तुम किताबें पढ़ोगे वो तुम इतने प्रैक्टिकली लभना। ओहो अच्छा, तो ओ मैं आखने हाउ इज इट गोइंग? मैं कह जी गोइंग इज गुड। इज इट गोइंग स्ट्रॉन्ग? मैं कह गोइंग स्ट्रॉन्ग। आखले कामकाज कैसा है? मैं बहुत। आखले भैया बात ये 2 साल में देवेंद्र, मैं तुमको बताऊं, जितना काम इन्होंने मुझसे करवाया है ना, भाजपा में आने के बाद भाजपा ने करवाया, इतना शायद मेरे बाप ने भी कभी नहीं किया, बुआ का और दादी का कह नहीं सकता, लेकिन मुझसे कभी इतना काम मैंने पूरी अपनी जिंदगी में नहीं किया। काम, हर आदमी काम की तरफ डिवोटेड है। और काम क्या है? राष्ट्र को मजबूत करना। काम क्या है? भाजपा को मजबूत करना। काम क्या है? संगठन को मजबूत करना। यहां मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। आज दे बाद मनकोटिया जी, मनकोटिया खत्म, भाजपाई जिंदाबाद, भाजपाई जिंदाबाद। आज सारे भाजपाई मैं छोड़ देना ते हम भाजपाई, ये याद रखना, ता ही कामयाबी होनी है। जे अगर ये नहीं होगा, मैं करते रहोगे तो कुछ नहीं जाते, फिर नहीं जान देते अगे, फिर इतने ही रह जाओगे। जे भाजपाई बनोगे, इन्नी तरक्की करोगे, इन्नी तरक्की करोगे, तो कोई रोकेगा नहीं। 24 घंटे सारे थोड़े कन्ने चलेंगे, मैं यकीन दिलाना चाहना। और मनकोटिया जी, मनकोटिया जी साढ़े बड़े पुराने मित्र हैं, ते दूर भाष उपर इंदे कन्ने मेरियां बड़ियां गल्लां बगातां चलदियां रहिंदियां थी। जिसले मैं ज्वाइन करनी थी तो मैं नहीं एक दिन काफी पिलाई, हूं अज तो सुनाने की कोई अर्ज नहीं है। मैं कहना इन्हें काफी पिलाई। मैं क्या मनकोटिया जी फ्री फ्राई आयो के करा दो? तो इन्हें आख्या जी कुछ सोचा ने। मैं क्या तुसें सोचते रहो ना, असें जहाज पकड़िए निकल जाना। अच्छा जी? मैं क्या हाँ जी। तो बड़ा अच्छा हुआ ये आ गए और ये मैं इनका खैर मकदम करता हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सब साथी इकट्ठे होकर जो लक्ष्य है,
जम्मू कश्मीर को हिस्सा बनाना भारत की उस ग्रोथ स्टोरी को जिसको माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने शुरू किया है, हम सब मिलकर वो करेंगे और पार्टी के नियमावली के मुताबिक, पद्धति प्रणाली के मुताबिक चलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी है तो हम सब हैं, हम सब तभी हैं जब पार्टी है, इसलिए हम पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होंगे। और आप सब के आने से और बाकियों के आने से ये जेड़े लोग आए को तुम प्रिय होने सारे तो प्रिय, शाबाश शेरो उधमपुरिया का एक ख्याल रखियो कि मनाइए चलो, नहीं मनते नहीं है कुछ, ये भी याद रखियो नहीं यार उधमपुर वाले ज्यादा कर लैन दे, जान दे सांबे वाले अपनी जगह शेर है, लेकिन उधमपुर वाले भी रौन दे थोड़ी देर। भारत माता की नहीं दब्बड़ तक जानी चाहिए आवाज ही है कि ढिली ढिली आवाज जायज। भारत माता की ना यार ये धौंसली नहीं टप्पी, वो खड़ोइए नारा लायो जय वाला मार दब्बड़ पता लगे मनकोटी आई है कौल साहब की शरण नहीं ता गल बननी। भारत माता की, भारत माता की, भारत। अध्यक्ष अरविंद रैना जी उनके कन्या सारे पूर्व मंत्री और पूर्व अध्यक्ष सत शर्मा जी, अशोक खजूरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र बनियाल साहब, देवेंद्र राणा साहब, पठानिया साहब, पठार साहब और भैन प्रिया सेठी जी, सामने सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, सारे सारे ने मार्गदर्शक अशोक जी और बड़े सारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता और विशेष तौर पर जेडे अज इतने बलवंत सिंह मनोटिया जी कन्या पैंथर पार्टी छड़ी है, सारे दे सारे लोग जिन्हें अज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, मैं उनका सारे का वेलकम और स्वागत करना है। और ये गल आगा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इसलिए नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री ये नेतृत्व की सरकार चला कर दी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश और समाज की भलाई वास्ते एक नहीं कई किस्म दी योजना उन्हें चलाइया, देश की जोड़ने वास्ते चलाइया, देश के विकास वास्ते चलाइया, समाज के उत्थान वास्ते चलाइया। लेकिन ओदे कन्ने कन्ने गए पार्टी ने बड़ा मन करी है इस परिवार की बढ़ाने का कार्य जड़ा है वो भी प्रारंभ किया है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश का हर एक नागरिक जड़ा देश भक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का कदम लाई आगे बढ़े ताकि अस सारे इकट्ठे हो है इस देश की ऊंची बुलंदियों तक ले जाए। जी कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सत शर्मा जी ने आख्या ना कि सब तो पहला मेरा देश, ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विचारधारा है कि सब तो पहला मेरा देश, मेरे देश वास्ते मैं पार्टी भी कुर्बान कर सकना है और देश के बाद फिर मेरी पार्टी है तो पार्टी वास्ते मैं अपने आप की भी दुआ कर सकना है तो पार्टी का बाद फिर जेडे अस सारे लोग आने। ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है। तो साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लेंदे हुए ये गल जरूर आगा कि भाई बलवंत सिंह मनकोटिया सारे बड़े पुराने साथी हैं और जेडे आज इतनी है बैठे ना ये 2014 च भी हो सकता लेकिन गल नहीं बनी, वो गल बनते बनते हम 2022 जानी बनी है लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन अपने स्थान पर आई है ना तो बड़ा अच्छा लगता। मेरी रविंद्र राणा जी ने कई बार गलबात हुई है कि रविंद्र राणा जी मनकोटिया साहब अच्छे एक कार्यकर्ता ने समाज की चिंता करते हैं और असे असेंबली में इकट्ठे हुई है जम्मू कश्मीर के जेडे भी कॉमन काज है उनके सारे वास्ते इकट्ठी लड़ाई लड़ी है और एक सवाल है आदमी ने जदों के राणा साहब भी बने ये भी प्रयास रहते हैं जो कोई मनकोटिया साहब आन आज सारे इकट्ठे हुई है समाज की बेहतरी वास्ते जम्मू कश्मीर की बेहतरी वास्ते काम करते हैं। चलो आज आए इन्हें बड़ी बड़ी बधाई और तुझे लोकें भी सारे कि मनकोटिया साहब कले नहीं आ सकते जिन्हें जब तक भाई थोड़ा साथ नहीं हुंदा, थोड़ा सहयोग नहीं हुंदा, थोड़ा मन नहीं बनता ते अज तुसा सारे मन बनाया। मनकोटिया साहब जेडे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उन अस पर तुसेंगी और मनकोटिया साहब की विश्वास दिलाने राणा साहब ने बड़ी अच्छी गल दी थे और बिल्कुल सही आख्या है कि जो किसी ने आख्या ना बस उसकी दोस्त एक बार मन च धारण कर लो तो थोड़ा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बस सिर्फ ये कि भाई
पार्टी की विचारधारा कन्नै चलना जड़ा है वो साड़ा जड़ा है प्रथम कर्तव्य है, उसी असें संभालिए चल रहे हैं। बाकी मनकोटिया साहब ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अपना परिवार है, तुस भारतीय जनता पार्टी जाओ, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी वेलकम है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी तुसेंगी जिस योग्य तुस होगे वो कम भी सौंपग, थोड़ा वाला कम भी लैग, थोड़ा सारे इकट्ठे हुई है जम्मू कश्मीर की बेटी ऐसा काम करके इन्हें शब्द करने का थोड़ा सारे ना बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारे बीच में अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी हमारे बीच में है। हम सब दिल की गहराइयों से तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, वह भी हमारे बीच में है, उनका भी हम तालियों के साथ स्वागत करें। माता की चुन्नी विशेष तौर पर यहाँ पर भाई मनकोटिया जी के लिए हमने लाई है और आज तो अष्टमी भी है। इसी उपलक्ष्य में हम स्वागत भी करते हैं और माता रानी हमेशा उनके सिर के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे ऐसी कामना भी करते हैं। कोटिया साहब जिंदाबाद, कोटिया साहब जिंदाबाद, कोटिया साहब जिंदाबाद, मनकोटिया साहब जिंदाबाद, मनकोटिया साहब जिंदाबाद, मनकोटिया साहब जिंदाबाद, मनकोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनकोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनकोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयकारा शेरावाली दा सर इकट्ठे हो सर सामने सर मनकोटिया साहब आपके बीच में दो शब्द हाथ खड़े कर इससे पहले उन्होंने निवेदन किया है कि वे आदरणीय तरुण चुग जी का और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहते हैं। उनके विशेष तौर पर जो सांबा के उनके कार्यकर्ता हैं वो बीच में सम्मिलित हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि वो पकड़ी सर साइड 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 खन्ना साहब साइड जी सर साइड राजेश्वर जी सामने सामने मैं अब निवेदन करूंगी भाई बलवंत सिंह मनकोटिया जी से कि वह आप सबके बीच में अपना संबोधन मैं पार्टी की सारी लीडरशिप को माफ़ी चाहगा अगर कुछ भुल जो कोई, क्योंकि मैं पहली बार के अंदर आया, मेरा इल्जामात बड़े लगते हैं कि रोज बीजेपी दफ्तर बैठा, लेकिन ईमानदारी की गल है कि मैं पहली बार के अंदर आया। कमरे के अंदर पहली बार ही आए हो, दिले पहले बैठे। बिल्कुल ठीक है। क्या जड़ा जरूरी नहीं है कि कोई एक पार्टी च दूआ पार्टी च है तो उनकी आपस संबंध अच्छे नहीं होने जरूरी नहीं है। और बिल्कुल ठीक है क्या रैना साहब ने कि साढ़े दिली रिश्ते तो बड़े पुराने हैं। अज इत्थे असें सबने के एक दूए कन्नै मुलाकात करने का मौका मिला। इस मौके पर मैं राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी का दिल्ली गहराइयां कन्नै इन्हें मुबारकबाद देना है कि इन्हें अज दे इस कार्यक्रम वास्ते स्पैशल टाइम कढ़िया, क्योंकि गृह मंत्री जी का दौरा है। इसलिए पार्टी की नैशनल लीडरशिप है या स्टेट लीडरशिप है, सारे दी
अलग अलग जिम्मेदारियां वो बड़ा साढ़े आस्तै प्रस्टीजियस बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें समय कढ़िया है। साढ़े प्रधान रैना साहब रविंदर रैना जी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें भी टाइम कढ़िया स्पैशली मेरा श्रीनगर आए। कोल साहब ने कल जिला गल हुई तो श्रीनगर है और स्पैशली अज के प्रोग्राम वास्ते इतने आए न। कोल साहब का भी तह दिल कन्नै मैं शुक्रिया करना है। साढ़े बिच साढ़े साथी और प्रिय मित्र जुगल जी आखा दे कि असैंबली साड़ी हालत की होंगी कि जे जुगल होर पहले आई है तो इन्हें कोई मुद्दा चुके दा तो पूछना नहीं होंदा कि मुद्दा असें खड़ोई जाना जिंदाबाद शुरू करना, तो जे अस पहले आइए तो लेट होंगे इन्हें नहीं पूछना कि मुद्दा की है तो इन्हें भी जिंदाबाद शुरू करना। साढ़ा इन्ना आपस कोआर्डिनेशन तालमेल आ अशनी जे ये और 3-4 साथियों का कि जानी कि असें पता होंदा कि जो मुद्दा चुकना है तो करीब करीब लोगों का मुद्दा होना है, तो असें मैंबर की पुछने की लोड़ नहीं है कि मुद्दा की, असें चली पाना बगैर पुछे। तो ये साढ़े बिच मनियाल साहब पठानिया जी जिन्हें शुरू च गल की है, पठानिया साहब छोटे भरा, सत शर्मा जी जेडे पूर्व प्रधान, अशोक जी साढ़े आदरणीय असैंबली च भी इंदे कोला मता असें सीखने का मौका भी मिलता है। साढ़े बिच मौजूद हैं दविंदर राणा जी साढ़े बड़े भरा, मैं पहले का सुनाया फर्क यही है कि जज ये टिकट मेरी ये चढ़ी है कि पर चलो मिली है। भरियार साहब कन्नै बड़े दिनें की भरियार साहब ने आख्या मनकोटिया जी कदों मकाना कम कदों, तो भरियार साहब कम हो गया। तो प्रिया सेठी जी साड़ी भैन जड़ियां स्टेज का काम संभाले दा, सुरजीत सलाथिया जी साढ़े बड़े भरा, इंदे कन्नै भी असें असैंबली च मौका मिलया। साढ़े छोटे अजीज रामबन दे MLA लंगे साहब, पार्टी च असें कम करने का कट्ठा मौका मिलया। तो मिगी लगता कि मैं सारे दे नाम लैगा, मैं माफी चाहगा जो पदाधिकारी अगर किसी का मैं नाम नहीं ले पाया, अज पहला दिन है, कोई सीखना है नहीं ले पाया, लेकिन अगे कुछ गुंजाइश गलती की नहीं होगा। तो मैं सारे की पार्टी की सारी लीडरशिप की मैं अपील करना चाहना कि जी राणा साहब ने पिछली बार आख्या थोड़ी जी जगह दौड़ो, तो मैं तुम्हें सारे आखना चाहना थोड़ी जी जगह अपने दिले दौड़ गए ना तो बाकी मैं बनाई लैनी। मैं सारे ही अपील करना चाहना इन्नी सारी जगह दौड़ो, कोई अपने दिले का कोने च माड़ा जहा रख लो कि बलवंत साड़ा परिवार का मैंबर है, बाकी जगह बनाई लैनी है, ये तो निश्चिंत रहो। तो रहा सवाल अज जोड़े भी साथी इतने आए दिन, जिन्हें भी साथी आए दिन, अज मैं देखा था कि साढ़े शायद जो स्टेशन उपरा एयरपोर्ट उपरा सारे इतने नहीं पुजी पाए, लेकिन मेरे चाहे 4 साथी गए, किश्तवाड़ का भी आए, इम्तियाज मेरा भरा मैं देखा था डोडे का भी आए था, साढ़े रामबन की टीम जी बाली साहब एंड कंपनी की टीम आई थी, पुंछ का मैं देखा दलीप जरावर वगैरह सारी टीम आई थी, होशियार जी और मुकेश वगैरह साढ़े रजौरी का टीम आई थी, रियासी के साढ़े पुराने साथी अपनी टीम कन्नै आए थे पवन जी, उधमपुर का तो अलग अलग ग्रां का शहर के अलग अलग कोने का साढ़े साथी आए दिन, सांबा के बिका जी और बाकी सारी टीम आई दी है, कठुआ के मैं देखा साढ़े काफ़ी साथी आए दिन। तो मैं आखना कि साढ़ा जड़ा आपसी तालमेल जड़ा है सिर्फ राजनीतिक रिश्ता कदे नहीं रहा, साढ़ा रिश्ता परिवारिक रहा जिथे भी रहा। और मैं सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की प्रधानमंत्री जी को छोटा कार्यकर्ता की मैं इतना भरोसा दवाना चाहना, सारा थोड़ा रिश्ता पोलिटिकल नहीं, एक परिवार का रिश्ता होने जा करता है। और कुसले भी कुछ परिवार के सदस्य की कोला औखी बारी आऊ तो सारे परिवार के सदस्य मिली है प्रस्तुतिवा नहीं निकलने देंगे, ये अस तुम सारे भरोसा दवाना चाहते हैं। आज जितने भी साथी थे नवे आए, पहली बार दफ्तर आए, बड़ी उम्मीदें कन्नै बड़ी एक्सपेक्टेशन कन्नै बड़े सोच ली है, जेडे भी साथी आए कि हूँ असेंगी नवा रस्ता नवी राह नवी मंजिल और नवा के मिलने जा करता। मैं तुसें अपनी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की मोदी साहब की अगुवाई जी सरकार चला करती है, अजें तो मेरा भी मता तालमेल नहीं, लेकिन मैं जरा दिखिया मैं भरोसा दवाना कि तुसें कुसे भी जड़ियां मेदां लईए तुस आदे तुसें ऐसा कदे नहीं लगे कि थोड़ियां मेदें पर जड़ा कोई खरा नहीं उतरा, ऐसा महसूस नहीं हो। ओदा कारण यह है कि जिसले दिल्ली के अंदर ज्वाइनिंग हुई तो मैं देखना कि मेरिया अगर मिगी 4 या 5 अगर 5 या 10 भी अगर मेरी जन्म मिलना तो भी मैं पार्टी ऐसे कुर्बान करने तैयार हाँ जिस तरीके कन्नै पार्टी ने मान सम्मान असी दिल्ली के अंदर दिता है।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं देखना कि अगले कई जीवन को देने ही तैयार हाँ पार्टी वास्ते। ये तो कुछ भी नहीं है, निका जा जीवन है जड़ा मान सम्मान जड़ी इज्जत मिली है। और साढ़े कोल और पता कि शह नहीं है चुप साहब, लेकिन साढ़े कोल जड़ा मान सम्मान देने की भी पूरी क्षमता है तो लैने के भी बड़े भुखे हाँ। ये मैं तुम सारे आखना चाहना है। कदे भी असें अपने दफ्तर का कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का आया उसी असें मैला मथा करिए नहीं दिखा। जिस मर्जी पार्टी का अज मैं जिस पार्टी च रहा शायद उत्थे कुछ नाराजगी हुआ है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस या दुनिया पार्टियों की गल करचे कदे कोई शख्स अज नहीं आखिया कि अस गए तो साढ़ा कन्नै असें सही तरीके कन्नै डील नहीं किया। मैं इत्थे दा भरोसा दवाना चाहना जिन्हें पार्टी च मैं रहा भी है, मैं उन्हें भी आखना चाहना मेरे साथियों आओ सारे मिलिए चलचे, सारे कट्ठे मिलिए चलचे। लेकिन अगर थोड़ा चाह उत्थे भी कोई रौंदा कोई दिक्कत नहीं है, अस थोड़ा सारे मिलिए थोड़ा कन्नै चल गए तुसीं कुछ किस्म की समस्या थोड़ा कन्नै खलोगे। तो मिगी लगता नहीं कि अज इतने कोई ज्यादा भाषण तकरीर की गुंजाइश है। आज सिर्फ साड़ी इंट्रोडक्शन है, एक बाखबी है, जान पहचान है। मी मतलब लोगों ने पूछा कि दिल्ली का क्या कमिटमेंट लिए चुप साहब, बड़े लोगों ने पूछा कि क्या कमिटमेंट लेके आए। मैंने कहा जो लड़का रोज सवेरे उठ के दौड़ लगाता है ना, जब वो कंपटीशन में जाता है उसको जरूरत नहीं पड़ती कि नंबर 1 कैसे आना है। उसके लिए तिगड़म करने की कोई तिगड़म करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। अब अपने दम पे लेता है वो, जब जो सोने का तकमा लेता है अपने दम पे लेता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यहां मैं सारी लीडरशिप को यह कहना चाहता हूं, बलवंत सिंह के किसी दिल के कोने में कहीं भी ये बात नहीं है कि मैं पार्टी में फलां ओहदा लेने आया हूं, फलानी पोस्ट फलानी इलेक्शन के लिए आया हूं। अब मैं तो इंटर कर रहा हूं भाई, मुझे पार्टी के लिए कुछ करने दो ना। जब मैं करूंगा फिर मैं दावा रखूंगा कि आप मुझे फलानी चीज दीजिए। पहले तो मुझे कार्यकर्ता होने का मौका तो दीजिए। जब मैं कार्यकर्ता बन जाऊंगा फिर मैं क्लेम करूंगा नहीं चुप साहब मुझे ये नहीं फला चीज चाहिए, रविंद्र रैना जी मुझे ये नहीं ये चीज चाहिए, कोल साहब मुझे ये नहीं ये चीज चाहिए। पहले तो मुझे कार्यकर्ता बनने दो, हम सारे कार्यकर्ता बने। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हम सब मिलके जिसले राम सेतु बना रहा, मोदी साहब की अगुवाई जड़ा राम सेतु पूरे हिंदुस्तान की अखंड भारत बनाने का जड़ा राम सेतु बना रहा है, उस दौरान गलहरी की पूछया कि तू के करानी समुद्रे जाती ही बाहर आती ही रेते बिल्ला दे फिर चली जाना। उन्हें आख्या जो मेरी कैपेसिटी है ना राम सेतु बनाने की उस कैपेसिटी का काम मैं करानी। मैं बीजेपी की लीडरशिप की आखना चाहना जो मेरी कैपेसिटी है कोशिश करके उस कैपेसिटी को बाद संगठन की मजबूत करेंगे। और इतने का आज इतने मैसेज आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले असेंबली चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रही है। ये साफ और सीधा मैसेज यहां से जाने चाहिए। मैंने दिल्ली में भी कहा था कि भीम सिंह जी मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। बहुत से ऐसे एजेंडे हैं, बहुत से ऐसे अधूरे कार्य हैं जो हम उनके पूरे नहीं कर पाए। और जो प्लेटफॉर्म था आज वो प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से एक्टिव नहीं है। तो मैं चाहूंगा पार्टी की लीडरशिप से, मैं उसमें भी सहयोग चाहूंगा कि पार्टी के, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका भी मंशूर पार्टी का मंशूर ही था, तो उन अधूरे कार्यों को हम कंप्लीट कर पाए। ये भी मैं कहना चाहता हूं, ये भी मैं अपील करना चाहता हूं। रही बात लास्ट कि मैंने जो कहा कि अब हमारे दिल में शंका नहीं होनी चाहिए कि सरकार हमारी नहीं बन रही है, शंका नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहली कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए के नाते, कुर्बानी नहीं पहला संकल्प ये है। आज नवरात्रों का करीब करीब सभी ने कन्या भोजन किया है और पिछले कुछ अर्सों से नवरात्रे हम लिक्विड पानी पे ऊपर रखते हैं, लेकिन उससे पहले नवरात्रे हम फलहार पे रखते थे। तो आज यहां से हम ये संकल्प लेते हैं, जिस दिन तक जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, उस दिन बलवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अन्न ग्रहण उस दिन तक नहीं करेगा। फलहार पे जिएंगे, उस दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न ग्रहण होगा जिस दिन हमारा सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। पहला संकल्प हम यहां से लेते हैं। कोई शक्कत नहीं है, कोई शक्कत नहीं है उन सरकार बनने का। ऐतने जोरे बोलो है या नहीं? तभी नारा लाना भारत
माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सारे खुड़ैया जिन्हें फौजी साहब जिन्हें नारा नहीं जिन्हें लाना पूरे मुल्क ने लाना, दल नहीं चाहिए। भारतीय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सो लड़ाइयां बॉर्डर पर हथियार करना जीती जांदियां ते कई लड़ाइयां जोर जबरदस्ती जीती जांदियां। कोई चक्कर नहीं है, भगवान ने वाला शेरी ने भी जीती जांदियां, वाला शेरी चोट सारी वाला शेरी ने भी जीती जांदियां। इस हादसा पूरे तैयार रहो कि अगली सरकार जी है दुनिया की कोई ताकत जरा रोक नहीं सकती है। जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने सारे साथी ने एक बार भी दिल कर रही है, करना शुक्रिया करना, धन्यवाद करना। और मत वाले साथी जड़े ना एयरपोर्ट का इतने नहीं पुजी सके, जाम की वजह करके बाहर ना चलिए, लेकिन जड़े अंदर पुजे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जड़े नहीं पुजी पाए उनका भी शुक्रिया। जरा सोशल मीडिया के माध्यम से निकले उधर चंगा दे माड़ा आखा उन्हें भी मेरे मस्ते। थैंक यू वेरी मच। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंचसीन भारतीय जनता पार्टी के साढ़े नेशनल जनरल सैकटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी परम आदरणीय मानजोग तरुण चुग साहब, साढ़े ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब, साढ़े सीनियर लीडर्स श्रीमान सत शर्मा जी, अशोक खजूरिया साहब, देवेंद्र सिंह राणा साहब, शक्तिराज परिहार साहब, प्रिया सेठी जी, साढ़े पार्टी के महामंत्री देवेंद्र मनियाल साहब और साढ़े पार्टी के बड़े ही तेज तरार नेता श्री रणबीर सिंह पठानिया साहब और इथे मौजूद अशोक कोल साहब, सलाथिया साहब, धर साहब और जिन्ने भी साढ़े साथी इथे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए और कन्ने कन्ने एक साढ़े जितने साथी अज बलवंत सिंह मनकोटिया साहब दे कन्ने उनके स्वागत वास्ते साढ़े कन्ने आए। मैं तुसे सारे दा पार्टी कार्यालय दिल कन्ने दी गहराई कन्ने स्वागत करना, थोड़ा वेलकम करना। साथियों अज साढ़े च ओ साथी शामिल होए जिंदे कन्ने साढ़े दिले दे तार बड़े पुराने जुड़े दे, साढ़े बड़े मित्र दोस्त और केवल साढ़े नहीं। मैंने गला रहा कि जदू थू एक खबर चली ही कि बलवंत सिंह मनकोटिया साहब भारतीय जनता पार्टी च आ रहे हैं, अस लोकें तो खुशी होई हुई। जेड़ा बीजेपी का आम कार्यकर्ता वर्कर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, मंडल है, यूथ के कार्यकर्ता ने, सारे बड़े खुश हैं, बड़े ज्यादा खुश हैं। और आज उनकी खुशी कन्ने खुशी मनाइए। मैं दिल की गहराई कन्ने श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया जी की भी भारतीय जनता पार्टी अपने जम्मू कश्मीर के इस कार्यालय इनका स्वागत करना, इनका वेलकम करना। इनके प्रति सारा प्यार देखो कितना प्यार है। अमित शाह साहब थोड़े चिर मगरा जम्मू च पुजने वाले। कल 4 तरीक रजौरी च एक बड़ा रैली उत्थे रखी थी, परसों 5 तरीक बारामूला रैली है। लेकिन दिल्ली च ज्वाइन करने थुआ बाद आज बलवंत सिंह मनकोटिया साहब ने पार्टी कार्यालय च आना। हाँ, आज सारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी असे कोल साहब सारी टीम आज तुआड़े वेलकम वास्ते आज स्पेशल इतने सिर्फ बलवंत सिंह मनकोटिया और तुआड़े
मनकोटिया साहब ने आख्या दिले दे कुसे कोने च तुस थोड़ी जगह रखियो। बलवंत मनकोटिया साहब दिले दे कोने च नहीं, है पूरा दिल गै थोड़ा है, पूरा दिल। तुसें कदे नहीं लगना कि इत्थे आनी है कोई मान सम्मान च कोई अगर कोई त्रुटि कमी पेशी रही तो जनाब तुसें उसे बगदमी सुना। ना केवल तुसे ये जड़े थोड़े कार्यकर्ता प्रेमी सज्जन मित्र दोस्त जार जड़े अज इन्नी संख्या च आए दिन, मैं एयरपोर्ट उतरिया, मैं सब तो पहले मोबाइल खोलिया, मैं दिखा बड़ी धांधल पई दी है। मैं कहा वाह नजारा आई है, चारों तरफ दिखे झंडे झंडे लाइए बलवंत मनकोटिया साहब आ दिन। अस में तुसें की यकीन दिन्ने आ कि अगर असें थोड़े कन्नै तुसें की प्यार कन्नै अपने परिवार का हिस्सा बनाया तो परिवार च थोड़ी संभाल करना, थोड़ा मान सम्मान इज्जत देना हुण साड़ा काम है। तुसें अपना काम करना, असें अपना करना, पार्टी का विस्तार असें मिलिए करना। और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जड़ा विस्तार है, लोग पूछा देना जी सब मुकी जन एक बीजेपी क्यों है। देखो बलवंत मनकोटिया साहब ने इतने संकल्प लेता, उन्हें आख्या अन्न का दाना नहीं खाना। मैं अपने मित्र राणा साहब की तरफ देखा, मैं कहा संकल्प बड़ा खतरनाक ही गल यह है, एक चीज दर्शांदा कि व्यक्ति का मन कितना साफ है, व्यक्ति के मन विच सोच कितनी पवित्र सोच होती है। और उन्हें पहले दिन ही साढ़े गले मुलाकात हुई, बीच असें एक दिन थोड़ा उदासी हुई ही, एक दिन बड़े कोई 2-3 महीने पहला, लेकिन असें पता हा कि जने ने मुड़ी इत्थे ही आना, कुदै नहीं जा सकता, जिथे मर्जी छड्डो आना इत्थे ही। और अस तुसें ये यकीन दिन्ने आ, ये जेडे तुहाडे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की एक पछाण है। अपना जिहड़ा कार्यकर्ता है वो साड़ा भगवान है। अस अगर इत्थे खड़ोते दे अपने कार्यकर्ता के दम उपर खड़ोते दे, साड़ी परेशान अपने कार्यकर्ता करनी है। और मैं दिखा बलवंत सिंह मनकोटिया साहब कि तुहाडे कन्ने भी एक ऐसी टीम है जिहड़े के करने मरने वाले लड़ने पिड़ने वाले कार्यकर्ता ने। और ऐसे कार्यकर्ता की अस आखने देव दुर्लभ कार्यकर्ता। तो एक एक कार्यकर्ता जिहड़ा तुहाडे कन्ने भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रहा, चाहे साथी अज साढ़े कन्ने बैठन, चाहे बाकी आने वाले दिनों जिन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी, चाहे वह जम्मू हो या कश्मीर हो, एक एक कार्यकर्ता का असें उन्ना सम्मान करना जिन्ना अस अपने परिवार के भैन भरा माता पिता का सम्मान करने। वो सम्मान असें थोड़ा इत्थे आ। मैं दिल की गहराई कन्ने एक बार परतिए अपने बड़े भरा, अपने दोस्त, अपने जिगरी यार बलवंत सिंह मनकोटिया जी का अज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय दिल की गहराई कन्ने स्वागत करना, थोड़ा सबका स्वागत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर राणा जी, पार्टी के बहुत सीनियर लीडर पूर्व अध्यक्ष जुगल जी, पार्टी के बहुत सीनियर लीडर पूर्व अध्यक्ष सत्य जी, पार्टी के बहुत सीनियर लीडर और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की देखरेख कर रहे, चुनाव लड़ाने के माहिर देवेंद्र राणा जी, हमारे सबसे सीनियर हमेशा मार्गदर्शन करने वाले अशोक खजूरिया जी, पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता
हर समय पार्टी का नेतृत्व करने वाले पूर्व मंत्री परिहार जी, प्रिया दीदी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सारे काम की रचना, पार्टी को चलाने का काम करने वाले हमारे डॉक्टर मनियाल जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, हमारे उधमपुर से विधायक, पार्टी के अन्य नेता यहाँ उपस्थित अशोक जी, सलातिया साहब, अनिल धर जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कईयों का मैं नाम नहीं ले पाया। आप सभी से मेरा निवेदन है, बड़ा खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है, संकल्प का माहौल है। सलातिया साहब ने संकल्प लिया, निश्चित रूप से संकल्प सिद्धि तक जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर माफी चाहता हूं, मनकोटिया साहब ने संकल्प लिया, निश्चित रूप से ये संकल्प सिद्धि तक जाएगा और इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो आज आए हैं वो भी और जो पुराने कार्यकर्ता वो भी, सभी मिलकर हम काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेमनाथ डोगरा जी की सोच की सरकार, प्रेमनाथ डोगरा जी के संकल्प को पूरा करने वाली सरकार, जम्मू कश्मीर को प्रतिनिधित्व देकर दोनों की सम्मान तरक्की करने वाली सरकार, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार, शांति की स्थायी बहाली की गारंटी सरकार निश्चित रूप से बन के रहेगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, उनका मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पूरा होगा। मनकोटिया साहब के साथ मेरा बहुत बार बैठना हुआ, लगभग 2 साल हम लोग एक थाली में खाते रहे। 1-2 साल लगभग जम्मू कश्मीर को कैसे ठीक करना है। जब से 370 और 35 से टूटी, तब से लगभग शायद 1 दर्जन से ज्यादा बार, क्यों मनकोटिया साहब ठीक है, 1 दर्जन से ज्यादा बार मेरी मनकोटिया साहब से भेंट हुई। हमने घंटों, 1-2 नहीं, आधी रात तक जम्मू कश्मीर की समस्या पे चर्चा की, पार्टीबाजी से उठ के चर्चा की, क्योंकि मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मनकोटिया साहब से की हुई बात कभी बाहर जा सकती है। मुझको कभी लगा नहीं कि मेरी कमिटमेंट जितनी जम्मू कश्मीर के प्रति है, रविंद्र राणा की कमिटमेंट जितनी जम्मू कश्मीर के प्रति है, जुगल जी की कमिटमेंट जितनी जम्मू कश्मीर के लिए, देवेंद्र राणा जी की कमिटमेंट जितनी जम्मू कश्मीर के लिए, सत्य जी की जितनी कमिटमेंट जम्मू कश्मीर के लिए, सलातिया साहब की जितनी कमिटमेंट जम्मू कश्मीर के लिए, उतनी ही कमिटमेंट मनकोटिया साहब की भी जम्मू कश्मीर के लिए है। इन्होंने भी उतने ही पटाखे चलाए जितने पटाखे हमने 370 और 35 से पे टूटने पे चलाए थे। इन्होंने भी उतने लड्डू बांटे जितने हम बांटे थे। एक ही लक्ष्य, एक ही सोच, एक ही संकल्प और एक ही शक्ति के साथ संकल्प को पूरा करना है। तो क्यों ना एक ही खेमे में खड़े होकर युद्ध लड़े। ये पार्टी ने नहीं, नीति ने तय किया, ऊपर वाले ने तय किया, भगवान ने तय किया। इसलिए मेरे को पूरा यकीन है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी का कुनबा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मनकोटिया साहब की सोच हमेशा ही, पैंथर पार्टी की सोच हमेशा ही राष्ट्रवादी सोच रही। मेरी परसों इन्होंने भीम सिंह जी के परिवार से भी बात कराई, शायद आज आने वाले भी थे। उनका आशीर्वाद अभी आया है, शायद किसी कारण, स्वास्थ्य के कारण वो यहाँ पहुंच नहीं पाए। उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ आया। आज पैंथर्स, यानी जो पैंथर्स है वही भाजपा है, वही पैंथर्स है वही भाजपा है, और सभी पैंथर अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर उस मिशन को, जो मिशन प्रेमनाथ डोगरा जी ने, प्रोफेसर भीम सिंह जी ने शुरू किया था, उस मिशन को पूरा करेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है। और मित्रों, जम्मू कश्मीर आपकी तरफ देख रहा,
लंबी चर्चा मैं मीडिया पे नहीं कर सकता, लेकिन कभी मनकोटिया साहब बैठेंगे तो मनकोटिया साहब के यहां आने के पीछे कोई विधानसभा की टिकट नहीं है, ना ये शर्त लेके आए हैं। मैं महामंत्री होने के नाते कह रहा हूं, किसी शर्त से ना हमने सलाथिया साहब को लिया था, ना धर जी को लिया था, ना दविंदर जी को लिया था। यहां कोई कार्यकर्ता, चाहे वो शाखा से आया हो चाहे समाज से आया हो, किसी कार्यकर्ता ने कुछ मांगा नहीं है, कोई कमिटमेंट से नहीं आया। और मनकोटिया साहब ने भी कहा, भाई साहब कोई मेरे से, ना मैं कुछ मांगने आया हूं ना मेरी कोई मांग है, मेरी एक इच्छा है कि जम्मू कश्मीर शांत हो, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर का एजेंडा आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर के नागरिक, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने 370 तोड़ी है, 35 से तोड़ी है, जिस तरह मोदी जी ने कोविड में देश के नागरिकों की रक्षा की है, मैं उनका दीवाना हूं। मोदी जी की गरीब हितकारी नीतियों का मैं दीवाना हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं। मेरे को मालूम है अगर जम्मू कश्मीर का कोई भला कर सकती है तो नरेंद्र मोदी की सोच कर सकती है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मित्रों, हम कई बार बैठे, दर्जनों बार बैठे होंगे, मैंने इन्हें एक बार ही कहा, मैं कहा लक्ष्य तो हमारा एक है, मिशन एक है, संकल्प एक है, तो खेमा भी एक होना चाहिए। रात को 11-12 बजे ये चर्चा हुई। 1 बजे रविंदर राणा जी को फोन किया, नहीं सुबह फोन किया कि रविंदर जी आ जाओ। कहते जी कैसे पहुंचूं? मैं कहा यार आप देखो कैसे पहुंच सकते हो। कहते जी फ्लाइट 12 बजे मिलेगी। बड़ी मुश्किल से फ्लाइट हुई। हमने इनको शामिल करने का समय 1 बजे की बजाय 4 बजे किया, और 4 बजे बिना शर्त, लेकिन बड़े लक्ष्य रख के आए। बिना शर्त हैं, लेकिन लक्ष्य के बिना नहीं आए, संकल्प के बिना नहीं आए। कई बार आदमी को लगता है जी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ नहीं चाहिए मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे मिशन को सब कुछ चाहिए, मेरे संकल्प को चाहिए। और फिर भैया क्षत्रिय है, राजपूत है, ले लिया संकल्प कि तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक जम्मू कश्मीर में भाजपा की सत्ता ना आए। हम आपके साथ हैं, आपका संकल्प सिद्धि तक पहुंचे। पहला रोटी का निवाला मैं ही लेके आऊंगा, और वो दिन दूर नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी का यहां खड़ा एक एक कार्यकर्ता, यहां नहीं खड़े कार्यकर्ता जो अपने गांव में काम कर रहे हैं, अपनी विधानसभा में काम कर रहे हैं, इस समय तैयारी में लगे हैं, क्योंकि अमित भाई आने वाले हैं। उन सब की ओर से भी मैं आपको वादा देता हूं कि आपका संकल्प सिद्धि तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बने। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम तन मन धन के साथ आपके साथ हैं। लोग छोटी चीजों के लिए, विधानसभा के लिए, एमएलए के लिए, मंत्री पद के लिए पार्टियां बदलते हैं। मुझे गर्व है कि मनकोटिया साहब हमारे मित्र हैं, जो पार्टी के अंदर एक बड़े संकल्प को लेके आए हैं, बड़े दृश्य को लेके आए हैं। जो संकल्प लेते हैं वही तप करते हैं, जो तप करते हैं वही राज करते हैं। तो मनकोटिया साहब, आपका संकल्प पूरा हो, आपका तप पूरा हो, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आए। इतना कहता हुआ, आपको साधुवाद देता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ, आप सभी मित्रों को, जितने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आपको तन भर भी, कहीं तिनका भर भी नहीं लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में नए हो, पुराने हो। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। आज के बाद आपका जो अधिकार है वही मेरा अधिकार है, जो मेरा अधिकार है वही आपका अधिकार है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर आगे चलेंगे। इतना ही कहता हूं।